ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಪಾಠ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೇನೇ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದಂದ್ರೆ BA, BCom, BCA, BBA. ನೋಡಿ, BA, BCom, BCA, BBA, ಹೌದಾ? ಮತ್ತು BSc, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ BSc. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ BA ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ. ಈ ಪ್ರಥಮ ವರ್ಷ BA, BCom, BCA, BBA, BSc, इस तरह के सभी हिंदी के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के लिए आज मैं आपको राजभाषा के बारे में जानकारी दे रहा हूँ. इस राजभाषा के बारे में आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ. इसका PDF भी मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिए. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ PDF ಅನ್ನು ಸಹಿತ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ. ಆ PDF ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಈಜಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. पहली बात, हमारा संविधान कब लागू हुआ? हमारा संविधान कब लागू? ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು? 26 ಜನವರಿ 1950, 26 ಜನವರಿ 1950ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 14 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1949ರಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ದಿವಸ್ ಅಂತ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ರಾಜಭಾಷಾ ಸಮಿತಿ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತು. 14 सितंबर 1949 में निर्णय लिया गया कि हिंदी दिवस को मनाया जाएगा. संविधान के जारी होने से पहले ही इसको यहाँ पर निर्णय ले लिया गया था. ओके, इसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हिंदी भाषा के लिए संविधान में इतने सारे प्राविधान हमारे रखा गया. ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ವಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಂವಿಧಾನದ ಭಾಗ 5, ಸಂವಿಧಾನ के भाग 5 में 120ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಅನುಚ್ಛೇದ? 120ನೇ ಅನುಚ್ಛೇದದ ಪ್ರಕಾರ संसत्तिनल्ले संसद में कौन सी भाषा प्रयुक्त होगी इसके बारे में यहाँ पर जानकारी मिलती है. एक मार्क्स में पूछेंगे आपको कि संसद में किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए, संविधान के किस भाग में कहा गया? भाग नंबर 5 अनुच्छेद यावदंದ್ರೆ 120 में कहा गया. किसके बारे में लिखा गया है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में यहाँ पर कहा गया है. दूसरी बात यहाँ पर देखिए, संविधान के भाग 6 भाग 6ರಲ್ಲಿ अनुच्छेद 210 अनुच्छेद 210 में क्या कहा गया है? विधानमंडल में हिंदी के बारे में सोचा गया है. किसमें? विधानमंडल में. ओके, ध्यान में रखिए. नेक्स्ट देखिए, संविधान के भाग 17 भाग 17ರಲ್ಲಿ कितने अनुच्छेद? 343 से 351, 343ರಿಂದ 351. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಂದ್ರೆ ರಾಜಭಾಷಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. राजभाषा के बारे में जानकारी दी है. संविधान के भाग 17 यहाँ से 343 से लेकर 351 में क्या कहा गया है? राजभाषा के बारे में जानकारी दी गई है. तो छात्रों, अभी हम क्या करेंगे? 343 टू 351 के बारे में 1 बाय 1 यहाँ पर हम देखते हैं. देखिए, 343 में क्या कहा गया है? हिंदी हमारी राजभाषा होगी. राजभाषा कौन सी होगी? हिंदी हमारी राजभाषा होगी. और राजभाषा की लिपि कौन सी होगी? देवनागरी. देवनागरी हमारी लिपि होगी. और ये कब तक जारी रहेगा? संविधान के लागू होने से लेकर 15 वर्ष तक जारी रहेगा. क्या? राजभाषा. कौन सी भाषा? राजभाषा. और कौन सी है राजभाषा? हिंदी भाषा. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಸಂವಿಧಾನದ 343ನೇ
ಪ್ರಕಾರ 15 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇವನಾಗರಿ ಇದರದ ಲಿಪಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರು? 26 ಜನವರಿ 1965. कितना? 26 जनवरी 1965. यहां तक ये जारी रहेगा. ऐसा किसमें कहा गया है? संविधान के 343 में कहा गया. किस भाग में? 17 के भाग में अनुच्छेद 343 में कहा गया है. क्लियर? नेक्स्ट देखिए 344 के बारे में देखिए. अनुच्छेद 344 के बारे में कहा गया है. यहाँ पर क्या किया गया? एक राजभाषा समिति का निर्माण किया गया. कब किया गया? 1955 में 1955 ಒಂದು ರಾಜಭಾಷಾ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. इसमें आयोग बनाया गया, राजभाषा आयोग. राजभाषा आयोग बनाया गया. उस आयोग के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई जो है 344 के अनुसार राजभाषा का आयोग गठन हुआ. 345 में विधानमंडल में हिंदी भाषा के प्रयोग के बारे में कहा गया है. 345 में क्या कहा गया है? विधानमंडल के अंदर जो हिंदी भाषा है उसके प्रयोग के बारे में यहाँ पर कहा गया है. नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 346 के बारे में यहाँ पर दो राज्यों के बीच में भाषा के प्रयोग को लेकर कहा गया है. कितने रंग में? दो राज्यों के बीच में. एग्जाम्पल अगर देखिए कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों राज्य अगर आपसी सहमति से दोनों राज्य की संपर्क भाषा हिंदी होगी, ऐसा अगर वो कर सकते हैं तो 346 अनुच्छेद के तहत ही कर सकते हैं. ऐसा यहाँ पर प्रावधान रखा गया. एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों के बीच में संपर्क भाषा अगर हिंदी होना चाहिए तो दोनों राज्य मिलकर यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं. 347 में यहाँ पर राज्यों के बारे में कहा गया है. किसके बारे में कहा गया है? राज्यों के बारे में कहा गया है कि राज्य के अंदर कौन सी भाषा होनी चाहिए और कौन सी भाषा संपर्क होनी चाहिए. ऐसा राज्यों के ऊपर छोड़ दिया गया है. वो हिंदी भाषा को भी अपना सकता है या अपनी राज्य की भाषा को भी यहाँ पर अपना सकता है. ओके, 348 में आएंगे तो हमको एक और मिलेगा कि यहाँ पर क्या है? विधानसभा और उच्च न्यायालय में कौन सी भाषा का प्रयोग होना चाहिए. ये यहाँ पर वो हिंदी भी अपना सकती है और अपने राज्य की भाषा को भी अपना सकती है. राज्य के ऊपर डिपेंड है. उसके बाद में यहाँ पर 349 के बारे में आएंगे तो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार के बारे में मिलेगा, जहाँ पर राष्ट्रपति उस राज्य की जनता की भाषा को मान्यता देने के लिए निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं. ओके, तो इस तरह यहाँ पर 340 में देखेंगे, यहाँ पर हम 350 में देखेंगे कि हर एक व्यक्ति का भारत संविधान ने अधिकार दिया हुआ है कि उसको अपनी भाषा को विकसित करने के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं, ले सकते हैं, प्रतिवादन दे सकता है. अपना भाषण जो है वो जिस भाषा में भी देना चाहता है उसको यहाँ पर 350 में अधिकार दिया गया है. जैसे कि ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ 350ನೇ ವಿಧಿ ಪ್ರಕಾರ ಅವ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು. ಅವ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 351ನೇ विधि ಏನು ಹೇಳ್ತದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 351 विधि क्या बताती है कि हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए हमको जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो हम किस विधि में कर सकते हैं? 351 विधि में हम कर सकते हैं. ऐसा यहाँ पर 351 विधि में कहा गया. तो छात्रों आज तक हमने क्या देखा? संविधान के 17वें भाग में 343 से लेकर 351 की विधि के बारे में देखा. बहुत ही इजी सवाल है. 1 मार्क्स का अंक आएगा. हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर 1949. एक प्रश्न लिख लीजिए. दूसरा प्रश्न, संविधान कब जारी हुआ? 26 जनवरी 1950 के लिए. ओके, तो राजभाषा में संविधान के भाग 5 में 120 अनुच्छेद किसके बारे में जानकारी देता है? संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में. संविधान के 6ठे भाग में 210 विधि किस बारे में देता है? विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में. संविधान के 17वें भाग में 343 से 351 तक किस भाषा के बारे में जानकारी है? राजभाषा के बारे में जानकारी.
और हमारी राजभाषा कौन सी है? हमारी राजभाषा है हिंदी। ओके, क्लियर। देन 343 में क्या कहा गया है कि देवनागरी हमारी लिपि होगी हिंदी की, और हिंदी कब तक रहेगा? 15 वर्ष तक जारी रहेगा। और कब तक जारी रहेगा? 1900 यहां पर दिया गया। नेक्स्ट 344 में दिया गया है कि 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, उसमें यहां पर जानकारी। 345 में विधानमंडल में हिंदी या अन्य भाषा के प्रयोग के बारे में है। और 346 में 2 राज्यों के बीच के संपर्क भाषा के रूप में है। 347 में राज्य के ऊपर छोड़ा गया है कि किस भाषा को मान्यता देना चाहिए। 348 में विधानमंडल उच्च न्यायालय में हिंदी भाषा के प्रयोग को लेकर किया गया है, और वो हिंदी को भी प्रयोग कर सकता है। अंग्रेजी तो भाषा है ही है न्यायालय की भाषा, और हिंदी को भी प्रयोग में ला सकता है, या तो उस राज्य की भाषा को प्रयोग में ला सकता है। यहाँ पर 349 में देखा गया है कि राष्ट्रपति के बारे में विशेष आयोजन किया गया है कि जब तक राष्ट्रपति का आदेश नहीं होता है, जब तक पहली वाली भाषा ही जारी रहेगी। 350 में देखा गया कि हर व्यक्ति के अधिकार है कि उसको जो भी अच्छी भाषा लगे, जो भी उसमें वो बोलना चाहे बोल सकता है। 351 में देखा गया कि हिंदी को प्रोत्साहन करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पर देखा गया। सो ऐसा ही ये आपको राजभाषा का यह वीडियो है, इसके बारे में देखिए, समझिए, बहुत इजी है। कोई भी अगर डाउट्स है आपको तो हमें पूछिए, इसका संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा। ये वीडियो मिला है और इसी का आपको PDF भी मैं भेज रहा हूँ, इसलिए PDF को देखिए, उसके हिसाब से आप यहाँ पर PDF के साथ यह वीडियो को भी देखिए, सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। इसमें से 1 मार्क्स आएगा और 5 मार्क्स आएगा, और 10 मार्क्स के लिए भी लॉन्ग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि राजभाषा के ऊपर टिप्पणी लिखिए या राजभाषा के बारे में लिखिए। तो मेन पॉइंट्स इतना आप लिख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, इतना ही लिख देंगे जितना मैंने लिखा, इतना ही अगर पेपर में लिख देंगे तो भी आपको 10 मार्क्स बिल्कुल ही मिल जाएंगे, 5 मार्क्स भी मिल जाएंगे, और 1 मार्क्स भी यहाँ पर आपको निकल के आ रहे हैं। तो छात्रों, आज के लिए धन्यवाद। कोई डाउट है तो देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आपको जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपको सरलता से जल्दी मिल जाए। तो छात्रों, ध्यान में रखिए, यह सभी के लिए है। BA, BCom, BCA, BBA, BSc, ये चारों सेम के लिए, BA फर्स्ट सेम के लिए हिंदी भाषा के बारे में जानकारी दी गई सभी के लिए। तो छात्रों, धन्यवाद। आज के लिए धन्यवाद।